हाँ जी जी। कैसे हो सब। तो मेरे सभी फ्रेंड्स जो सीए इंटर या फाइनल के मई 22 में अपने एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर पाए हैं, और अब हमारा जो टारगेट नवंबर 22 सबको नजर आ रहा है, जिसमें वो 100% चाह रहे हैं कि मैं अब एग्जाम्स में पास हो जाऊं। लेकिन अभी माइंड में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। कौन सी उलझनें चल रही हैं, उनका क्या सॉल्यूशंस हैं, मैं दो पार्ट में आपके साथ, एक ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो आप देख रहे हो, दूसरा जो इस वीडियो का पार्ट वो कल आएगा। मींस आज के आपके जितने कमेंट्स आएंगे उन सबको बेस बनाकर कल इसका दूसरा पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल दूं कि अगर आपके एग्जाम्स मई 22 में नहीं क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो में आगे जितने भी कुछ मिनट्स में आपके मैं लेने वाला हूं, वो एक एक मिनट आपको रिवॉर्ड दिलवाएगा। हो सकता है फर्स्ट एक मिनट में आपके साथ जो बात कर रहा हूं आपको लगे कि वो इतनी मुझे मेरे लिए रेलिवेंट नहीं लग रही, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मैं कौन सी बात पहले बताऊं कौन सी बाद में बताऊं, क्योंकि सारी बातें बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो कोशिश करना हर बात को ध्यान से सुनना। आज अगर आपने ये 10-15 मिनट मुझे दिए तो मैं आपके नवंबर 22 एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ये सोचो कि हमारे पास अगर मैं जुलाई के कुछ बचे हुए दिन उनको छोड़ दूं तो 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 महीने हैं। हमेशा ये चीज होती है कि जब हमारा रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाता, हमारे माइंड में दोबारा सारा सिलेबस कवर करने की बात सबसे पहले उठती है कि मैं दोबारा सिलेबस कवर करूंगा और मैं इस बार बहुत अच्छे से करूंगा। और एक चीज जो माइंड में लेकर चलती है, देखो हमने क्या क्या किया होता है, हमने कोई ना कोई क्लास ऑलरेडी लगाई होती है। जब हमने पिछली बार एक बार अटेम्प्ट दी है या ज्यादा बार दे चुके हैं, क्लास लगाई हुई है। कई बार हमें लगता है कि जिस क्लास को मैंने लगाया था मैं उस क्लास से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहा, या क्लास में मुझे जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था वो इतना ज्यादा इन डेप्थ है, अब मैं वो कर चुका हूं, मुझे उसकी आदत है। अगर मैं इसको छोड़कर स्टडी मटेरियल पर आऊं तो क्या अब ये पॉसिबल है या नहीं है, और क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बात और माइंड में लेके आओ, मैं आपकी फेवर में बात कर रहा हूं। हमारा सिलेबस सच में इतना ज्यादा है, अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो भी, अगर बोथ ग्रुप्स हैं फिर तो ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाता है। सिलेबस सच में इतना ज्यादा है कि आप जितनी मर्जी पहले प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन लास्ट 2 महीने में बोलूं या मैं 1 महीने में बोलूं, हर बच्चे की बस हो जाती है उस सिलेबस को रिवाइज करते करते। जितना मर्जी आप माइंड में चीजों को बिठा लो, लेकिन लास्ट वाले मंथ में हौच पौच होती है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लेते हैं। आई थिंक इस बात से तो आप मेरे पूरे सारे बच्चे एग्री कर रहे होंगे और है ना, एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अब बात देखो क्या है, आप सोचो, क्या जितनी बार भी आपने पहले अटेम्प्ट दी, आपने एक बार दी है जस्ट मई में, जो उससे पहले भी दे चुके हो, क्या ऐसा होता है कि आप सेटिस्फाइड हो कि मेरी सिलेबस कंप्लीट करने में जो मैंने टाइम लगाया, मतलब मैंने वो आराम से कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम नहीं बचा। पहली तो बात है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया था दिल से, एक होता है कि मारो मार में सिलेबस कंप्लीट किया, वो भी नहीं पूरा हो रहा था। देखो प्रैक्टिस की बात में यहां पे क्या कर रहा हूं कि अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं, स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा हमारे पास जो, मैं आरटीपी एमटीपी की चलो बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास पास्ट एक्चुअल में एग्जाम्स आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, सजेस्टेड आंसर्स हैं उनके साथ में, वो हमने कितना दिल लगा के ट्राई की, वो हमारी रियल प्रैक्टिस होती है। अब यहां पे देखो होता क्या है, हर बच्चा सिलेबस कवर करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता है कि उसके पास पास्ट एग्जाम्स वगैरह को प्रैक्टिस करने का इतना टाइम ही नहीं बचता। अब इसके पीछे एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप चीजों को, उनके लॉजिक को बेस्ट से बेस्ट क्लास लगाकर जिस मर्जी बंदे के पास जाकर चीजों को कंसेप्ट क्लैरिटी में समझते रहो, लेकिन जो रियल प्रैक्टिस है, जब आप सीधा क्वेश्चंस को उठाते हो, मुझे पता है ये प्रैक्टिस बहुत कम बच्चा कर पाता है। अब जब क्वेश्चंस को उठाते हो, क्वेश्चंस को फेस करते हो, क्वेश्चंस में देखते हो क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस चीज के लिए हमारे पास टाइम ही मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-20 दिन का भी नहीं बचता है, जिसमें हम इस चीज के बारे में सोचते हैं। इधर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उधर से प्रेशर के सिलेबस के कंसेप्ट फिर से भूल रहे हैं, हम उसमें दोबारा चले जाते हैं। अब एक बार सोचो जरा, मैं बुक्स में जितना मर्जी
मान लो एक डॉक्टर की एग्जांपल ले लो। बुक्स में थ्योरी में जितना मर्जी पढ़ लूं मैं सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर किसी ने ऑपरेट करना होगा तो जब तक उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और प्रैक्टिकल करते वक्त क्या बुक की एक एक वर्डिंग माइंड में होनी चाहिए? आप सोचो, मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ होनी चाहिए नहीं, क्या एक एक वर्ड जब तक रट नहीं जाता तभी वो प्रैक्टिकल हो सकता है? या प्रैक्टिकल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं हुई, हर चीजों को खुद फेस नहीं किया, तब तक हम उस प्रैक्टिकल लेवल को अपने पेपर पास होने के लिए अचीव नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले तो माइंड में ये सिचुएशन को लेकर आओ कि एक तरफ है आपकी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस पर कितना टाइम डिवोट करना चाहते हो, एक है आपके कंसेप्ट्स। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता जी बोलेंगे जब तक कंसेप्ट्स नहीं आते तो प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसका मतलब है इतने टाइम से कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हुए। और दूसरी बात मेरी एक्सेप्ट करो आप कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जहां जहां फंसते हो, जो जो चीजें आपकी नहीं क्लियर हैं, तो आप वापस कंसेप्ट्स को रेफर करते हो। जब प्रैक्टिस करते वक्त कंसेप्ट्स को रेफर करते हो, फिर आपके माइंड में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, अदरवाइज आप कंसेप्ट्स को जितनी मर्जी बार देखे जो आपको हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं अब वो ये सोचे कि दोबारा पैसे खर्चें क्लासेस के ऊपर, हम टीचर को चेंज करके देखें, हम अपनी बुक्स को मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप स्टडी मटेरियल पर शिफ्ट हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए। अब यहां पे बात यह है कि हमारा 70 to 75% जो टाइम है ना, वो प्रैक्टिस में पहले आना चाहिए। अभी आपके पास 3 महीने हैं, मैं तो बोलूंगा कि जो जुलाई का टाइम हाथ में है, बस अभी प्लान करो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं कल वाली वीडियो में काफी गाइडेंस लेके आने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आप कहां उलझे हो। आपको पता है मेरी, चाहे मैं वीडियो में ऐसा टाइटल ना रखूं कि ये आ गया जी वो आ गया, ज्यादा बच्चे वीडियो खोलें, लेकिन जो कंटेंट रहता है वो सुपर रेलिवेंट रहता है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इट मींस सबसे पहला हमारा जो सोल्यूशन है हमारे पास, जहां ये बोलूं कि लास्ट टाइम नहीं पास हो पाए, जैसे मैंने वीडियो का नाम भी रखा है कि 99% नहीं 100% रीजन है हमसे उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हमें पता ही नहीं प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम अपने सिलेबस को ही नहीं कंप्लीट कर पाते, या अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन पेपर में जाके टाइम ही नहीं मैनेज होता। प्रैक्टिकली चीजों को कैसे डील करना है, ये चीज मैनेज ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड होना की आदत ज्यादा डाल चुके हैं। हमारे माइंड में ये वीडियोस ने हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस चीजों से हमें बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्चने की जरूरत, अपने माइंड में बिठा लो। यहां पे आपको सिर्फ अपने हार्डवर्क की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है मैंने ये चैप्टर छोड़ा था, मैंने ये चीज छोड़ी थी, तो आपको बहुत जगह पर मैं आपको सच सच बताऊं, सीए इंटर में मैं 6 सब्जेक्ट्स टीच करता हूं, 6 सब्जेक्ट्स, और मेरे कितने बच्चों के रैंक आए हैं। तो अब आप सोच सकते हो, और मैंने अपने टाइम पर सेल्फ स्टडी की थी। अब आप सोचो, तो एक सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप सोचोगे कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंटर का बच्चा है चाहे फाइनल का, मैं एक जर्नल एग्जांपल दे रहा हूं। नॉर्मली बच्चे को होगा कि जो हमारे पास ईआईएस है, या हमारे पास एसएम है ना, ऑडिट है, लॉ है, शायद आप सोचोगे ईआईएस में मैं बिना क्लास के कैसे पढ़ लूं। हमने अपने टाइम पर खुद पढ़ा, पास हुए सीए में, उसके बाद ये सब्जेक्ट्स बच्चों को टीच किए और इतने इतने मार्क्स आए उनके। बात होती है डेडिकेशन की, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में जितना टाइम अपनी क्लासेस में लगा देते हो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में जब लास्ट 3 महीने होते हैं, आपको फिर ऑलमोस्ट जीरो से देखना पड़ता है कि ये चीज क्या है। फिर आपको लगता है कि वो 2 महीने जो मैंने क्लास में लगाए हैं, उसकी बजाय मैं शॉर्ट में 1 महीने में चीजों के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करता, तो बस बाकी अपनी प्रैक्टिस करता, तब मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता था। तो आई थिंक आज मैं आपको अभी इतना ही रखता हूं। मेन फोकस हमारा क्या रहना चाहिए, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी प्रैक्टिस को करूं, मैं कैसे चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करूं, कहां मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी मेरे को ऑप्ट करनी मुश्किल लगेगी, उस चीज के लिए मैं बैठा हूं आपके पास। मैं सारी चीजें यूट्यूब पर लेके आऊंगा आपके पास, और पहले भी लेके आता रहा हूं, इस बार नए वे के साथ लेके आऊंगा, ताकि आपके माइंड में डीप लेवल तक उसका मैसेज डाल सकूं और आप इस चीज को ऑप्ट कर सको। फिर देखना आपका रिजल्ट ना पास हुआ तो आप मुझे कहना कि नहीं पास हुए, ठीक है। तो चलिए, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशंस की इस वीडियो के नीचे वेट करूंगा, और उन्हीं के बेस के ऊपर कल वाली वीडियो, इस वीडियो का पार्ट 2 आपके पास लेकर आऊंगा। तो चलिए दोबारा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, डरना मत, एग्जाम्स नवंबर के आपके क्लियर होकर रहेंगे। थैंक यू सो मच।